बड़ी खबर, जिनेवा मीटिंग में बाइडेन ने पुतिन को दी वार्निंग। साइबर हमलों पर पुतिन को सीधी चेतावनी दी गई, हद पार करेंगे तो अमेरिका जवाब देगा, यह कह दिया गया जो बाइडेन की तरफ से। साइबर स्पेस में हमारी ताकत जबरदस्त है, इस बात का जिक्र किया गया है जो बाइडेन की तरफ से। और इसका रूस पर क्या असर पड़ेगा और रूस इससे कितना नाराज होगा, यह देखने वाली बात है। तो साइबर हमलों को लेकर, साइबर अटैक्स को लेकर व्लादिमीर पुतिन को जो बाइडेन की, अमेरिका की यह सीधी चेतावनी है। तो साइबर स्पेस में हमारी ताकत जबरदस्त है, इस बात को न सिर्फ बताया गया है बल्कि पुतिन को एक तरह से वार्निंग दे दी गई है, सीधी चेतावनी दे दी गई है साइबर अटैक को लेकर कि अगर हद पार करेंगे तो अमेरिका जवाब देने में सक्षम है। साइबर स्पेस में हमारी ताकत जबरदस्त है, इस बात का जिक्र जो बाइडेन की तरफ से किया गया है। तो बाइडेन पुतिन मीटिंग से निकला क्या, यह जरा हम जान लेते हैं। समाधान क्या है? डिप्लोमेटिक चैनल खुलेंगे क्योंकि दोनों देशों ने अपने राजदूतों को, राजनयिकों को वापस बुला लिया था, लेकिन अब यह मैटर सुलझता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर दोनों मुल्कों में एक दूसरे देश के राजदूत पहुंचेंगे। संग्राम किस बात पर है? रूस के विपक्षी नेता जो कि मुख्य आलोचक रहे हैं व्लादिमीर पुतिन के, एलेक्सी नवेल्नी को लेकर टकराव बढ़ा है। इस पर संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जो बाइडेन ने नवेल्नी का मुद्दा भी छेड़ दिया। दोनों देशों में राजदूतों की वापसी होगी, यह निश्चित तौर पर बहुत बड़ा आउटकम है इस मीटिंग का, जो कि यह संदेश देता है कि कहीं ना कहीं दोनों मुल्क समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन संग्राम किस बात पर है? बहुत ही सीमित संवाद की संभावना है और यह कहीं ना कहीं यह साफ करता है कि अभी भी तल्खियां बरकरार हैं। साइबर सुरक्षा पर कंसल्टेशन शुरू होगा, यह समाधान के तौर पर आप कह सकते हैं। लेकिन चेतावनी क्या दे दी जो बाइडेन ने कि साइबर अटैक हुआ तो अमेरिका इसका जवाब देगा और जवाब देने में हम सक्षम हैं, इस बात का साफ तौर पर जिक्र कर दिया गया है। तो हम सब ये जानते हैं कि रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा करने और पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों के समर्थन के जवाब में वॉशिंगटन ने 2014 में मॉस्को के साथ वार्ता रोक दी थी और तब से लेकर तमाम इंसिडेंट्स ऐसे हमारे सामने आए जिसने ये साबित किया कि अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस मीटिंग का सबसे बड़ा आउटकम, विवेक काटजू साहब, आपके हिसाब से क्या रहा? माहौल कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन जो जटिल समस्याएं दोनों देशों के बीच में हैं वो वहीं है। और ये जरूर है कि दोनों राष्ट्रपतियों ने निर्णय लिया कि सामरिक हथियारों पर भी बातचीत वो शुरू करेंगे, जो कि दुनिया के लिए अच्छा है, दोनों देशों के लिए अच्छा है, लेकिन दुनिया के लिए भी अच्छा है। जो साइबर मामला है वो रूस और अमेरिका तक सीमित नहीं है। साइबर सिक्योरिटी का मसला अब दुनिया के लिए अहम हो गया है और इसमें स्टेट यानी देश की एजेंसी और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों ही शामिल हैं। तो एक सहयोग बनाना पड़ेगा, दुनिया को सहयोग करना पड़ेगा कि साइबर सिक्योरिटी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मेरा मानना है वो जो 16 अपनी संस्थाओं की जो बाइडेन ने दी पुतिन को कि देखिए ये बहुत ही हमारी सेंसिटिव संस्थाएं हैं और अगर इस पर साइबर अटैक हुए तो फिर वो बर्दाश्त के बाहर हो। तो मेरा ये अच्छी बातचीत हुई है दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच, रियलिस्टिक बातचीत हुई। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जब तक सामरिक मामलों पर रियलिस्टिक बातचीत बड़े नेताओं के बीच में नहीं हो तब तक आगे बात नहीं बढ़ती। एक बात मैं और कह दूं, आपने मानव अधिकार की बात करी, नवल्नी की बात करी, हाँ। वो बातें अपनी जगह हैं। बाइडेन ने अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये हमारी वैल्यूज हैं, इन पर हम कायम रहते हैं, लेकिन
मेरा अनुभव यह है कि जब बड़े देश बात करते हैं तो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, अपनी जनता के लिए वैल्यूज की बातें जरूर होती हैं, बिल्कुल। लेकिन जो असल में बिल्कुल। काट की बात होती है वो सामरिक होती है। हाँ। तो उस पर साफ साफ बात दोनों नेताओं के बीच में हुई कि हमारी भी हदें हैं, इसलिए अमेरिका और पुतिन ने रूस कहा हमारी हदें आगे बढ़े हैं, ये आपको लगता है? और जाहिर सी बात है डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए मैसेज तो होता ही है जब भी कोई इतनी बड़ी वार्ता हो रही होती है। तो फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।